ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें प्रकाशित हुई है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि आखिरकार जो कोरोना मुल्क की भर्ती है सरकार कब करे, क्योंकि आपको ज्ञात होगा शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होगा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के अगले चुनाव होंगे और उसमें किसी भी तरह से सरकार की तरफ से कोई भी नई घोषणा नहीं की जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट कब तक लग सकता है और आपकी जो एग्जिस्टिंग में परीक्षाएं चल रही है या आपके फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, आप अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या आगे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, बिजली बोर्ड में कोरोना मुल्कों की भर्ती जिसमें चतुर्था श्रेणी में होगी तैनाती, 26 तक मांगे गए हैं आवेदन और 288 को मिल चुकी है अभी नौकरी। तो देखिए, कोरोना मूलक आधार का मतलब होता है यदि किसी का कोई पेरेंट्स किसी की डेथ हो गई है ड्यूरिंग सर्विस तो उनको नौकरी देने का प्रावधान है। तो ये प्रक्रिया हर विभाग में चल रही है, लेकिन जो इससे संबंधित कैंडिडेट है वो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी मिले थे कि इस भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा सा तेज किया जाए ताकि इसमें अपनी नौकरी मिल सके। तो यदि बिजली विभाग से कोई कैंडिडेट्स है तो वो अप्लाई कर सकता है। 26 तक इसके संदर्भ में आवेदन भी मांगे गए हैं। बिना डीपीई देखिए, जो स्कूलों में डीपीई होते हैं उनके 500 पद खाली चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें, हो सकता है आने वाले समय में सरकार इसके ऊपर भी भर्ती करे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे न्यूज़ लगाई गई है कि इन पदों के ऊपर सरकार कुछ ना कुछ करें। अगली खबर है जो कि बहुत बड़ी खबर है। आपने अक्सर सुना होगा, यदि आपने प्रोफेसर बनना है कॉलेजेस में या जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वहाँ पे यदि आपने पढ़ाना है तो उसके लिए आपके पास पीएचडी या नेट होना चाहिए। लेकिन अब देखिए, सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि पीएचडी नेट का झंझट खत्म कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त, जैसे मान लीजिए किसी ने बिजनेस में बहुत अच्छा काम किया है, 15-20 वर्षों में उसने काफ़ी आगे तक को लेके जा चुका है, तो उसे भी देखिए अब इस तरह के जो भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिसेस कर सकता है, जिसे नाम दिया गया है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस। तो ये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो आने वाले समय में देखिए आप इंजीनियरिंग, विज्ञान, मीडिया, साहित्य, उद्यमिता, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, लोक सेवा, सशस्त्र बल आदि क्षेत्रों के एक्सपर्ट इन कैटेगरी में भर्ती के लिए पात्र होंगे। इसमें कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स विशिष्ट प्रोफेशन से जुड़े हो या जिनका एक्सपीरियंस कम से कम 15 साल का हो, ऐसे लोग प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस श्रेणी के लिए योग्य होंगे, भले ही ये लोग नेट क्वालिफाइड ना हो। तो ये भी देखिए, आने वाले समय में इस तरह से भी जो किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोग होंगे वो भी कॉलेजेस में आकर के इसमें यूनिवर्सिटीज़ में आके अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। उम्मीद जताई जा रही थी कि जो 22 तारीख को कैबिनेट हुई कि उसमें जो प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती है उसके ऊपर अप्रूवल सरकार की तरफ से मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज एक खबर प्रकाशित हुई है। इस खबर में कहा गया है कि दोबारा से इसका एक नया प्रस्ताव बनाने को कहा गया है और प्रधान सचिव शिक्षा देवेश कुमार ने मुख्य सचिव आर.डी. धीमान के साथ इस मामले को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके बाद ये मैटर कैबिनेट में जाएगा और फिर यहाँ पे आगे नेक्स्ट इसके ऊपर क्या सरकार की अप्रूवल बनती है और उसके बाद ये भर्ती हो पाएगी। देखिए, जीके का प्रश्न भी यहाँ पे बनकर आता है। हमारी कोशिश रहती है कि समाचार पत्र से ऐसी खबरें आप लोगों के लिए लेकर आए जो कि आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम की सूचना भी मिले, साथ में कोई ऐसा विशेष प्रश्न हो जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको भी हम इस सीरीज में डिस्कस करते हैं। और देश का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है काजा में, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है एनर्जी को डेवलपमेंट के लिए लेकर के, तो देखिए लाहौल स्पीति के काजा जिले में 880 मेगावाट के देश के सबसे बड़े सोलर ऊर्जा पार्क को स्थापित किया जाएगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका दिल्ली में, वो भी देखिए ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन चुका है। ये प्रश्न भी इन दोनों में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
प्रदेश के 300 पदों की भर्ती प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती। तो देखिए ये अच्छा नहीं हो रहा है हमारे इस प्रदेश में। जब भी सरकार कोई वैकेंसी लेकर के आ जाती है तो उसमें लिटिगेशन बन जाती है। इससे देखिए बहुत सी भर्तियां प्रभावित हुई है। यदि आप बात करें जीओटी के कितने पदों के ऊपर आज तक लोगों को रोजगार मिल जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के कारण इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। अग्निवीरों की भर्ती, तो आपको बता दें जो केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना है जिसके अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती होनी है, तो हमीरपुर, उन्ना और बिलासपुर जिले के अग्निवीरों के लिए सेना भर्ती 29 अगस्त से 8 सितंबर तक हमीरपुर के सुजानपुर टीहरा ग्राउंड में आयोजित होगी। तो जिन अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड ईमेल के माध्यम से और इनकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, तो सारे कैंडिडेट्स इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिएगा और समय पे वहाँ पे चले जाइएगा। सबसे बड़ी खबर, विधानसभा चुनावों के बारे में आचार संहिता 15 सितंबर तक लागू हो सकती है। ये एक अनुमान है क्योंकि देखिए आप देख रहे होंगे इलेक्शन विभाग के द्वारा अधिकतर अपनी तैयारियां संपन्न कर दी गई है। राजनीतिक नेता भी पूर्ण रूप से तैयार दिख रहे हैं, आप उनके स्टेटमेंट्स देखेंगे। तो ऐसे में देखिए हिमाचल प्रदेश में नवंबर और दिसंबर में बर्फबारी पड़ती है जो हमारा हाईली एरिया है, तो यहाँ इससे पहले चुनाव करवाने हैं और आई थिंक 25 दिसंबर तक ये सारा कार्यक्रम संपन्न होकर अगली सरकार बन जाएगी। तो तब तक देखिए हमें तो ये देखना है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी या नहीं होगी। तो आपको बता दें सबऑर्डिनेट हमीरपुर और HPPSC शिमला ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इनकी जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल तैयार हो गया होता है वो चलता रहता है, इनके परीक्षा परिणाम भी घोषित होते रहते हैं, इनको किसी भी तरह का कोई प्रभाव कोड ऑफ कंडक्ट से नहीं पड़ता है। लेकिन जब बारी आगे आती है अपॉइंटमेंट्स की तो अपॉइंटमेंट्स नहीं होती है क्योंकि वो विद हेल्ड कर ली जाती है, क्योंकि कमीशन का काम होता है लिस्ट सरकार को कंसर्निंग विभाग को भेजना कि इस विभाग से इतनी वैकेंसीज आई थी, हमने इस तरह के टेस्ट के माध्यम से सारी प्रोसेस को संपन्न करके इन कैंडिडेट्स को उचित पाया है, तो आप इन्हें अब आगे की प्रोसेस के लिए कंसीडर कीजिएगा। तो ये आप तैयारी रखिएगा, यदि अभी भी समय है हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट मिल जाए जिनका भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है, बाकियों को करना होगा इंतजार। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में यदि आपने अभी तक नेट सेट आपका नहीं हुआ है फिर भी आप PhD करना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय एक शोध पात्रता परीक्षा का आयोजन करता है। इसमें यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको नेट और सेट क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है PhD में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि इस टेस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का PhD के लिए एंट्रेंस टेस्ट निकलेगा जिसमें कंडीशंस रहती है आप सेट, नेट या फिर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की शोध पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करने किया होना चाहिए। इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो यदि आपके पास नेट सेट नहीं है तो आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है 22/8/2022 को। 5/9/2022 तक आपके आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो शोध पात्रता परीक्षा है 25/9/2022 को इसका आयोजन होगा। 7/10/2022 को इसका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो आप ऐसा कीजिएगा, जल्दी से आप www.cuhimachl.ac.in पर जाकर के आप अपना ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद आप आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से PhD भी कर सकते हैं। आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। हम इस वीडियो में आपको अपडेट कर दें इलाइट स्टडी टीम का GOT का तृतीय एडिशन इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में द्वितीय एडिशन बहुत सी नवीनतम जानकारियों के साथ में अपडेट कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय क्लर्क की परीक्षा भी आपकी कुछ दिनों में होने वाली है, उसके लिए हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है बहुत ही बेहतरीन किताब है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस पैकेज और 14 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाया गया है। महज 380 रुपीज इस किताब का प्रिंट है। हिमाचल प्रदेश में HS अलाइड एंट्री और सब इंस्पेक्टर की भर्तियां होने वाली है, तो इन परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप इलाइट स्टडी टीम की बहुत ही बहुउपयोगी किताबें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। किताब का नाम है हिमाचल प्रदेश प्रीवियस सॉल्वर पेपर के नाम से किताब है जिसमें 35 पेपर सॉल्वर की फॉर्म में दिए गए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है। इनका लाभ उठाइएगा। बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं और याद रखिएगा रिपीटेड प्रश्न ही आपको मेरिट में लाने के लिए काफ़ी सहायक साबित भी होते हैं।
हिमाचल प्रदेश में पहली बार इलाइट स्टडी टीम के द्वारा कंसाई सामान्य ज्ञान की 2 किताबें लॉन्च की गई है। हिंदी में आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और दूसरी किताब है इंग्लिश मीडियम में। दोनों किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री से लैस है। तो इन किताबों के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और भी बहुत सी बहुउपयोगी किताबें आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो आप अपने साथ अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त रखिए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए। निश्चित तौर पे आपको आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।